लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून का रक्षक है उसे भी तो अपने नियम कानून का पालन करना चाहिए। न्याय पर सबका भरोसा रखना चाहिए। अगर न्यायपालिका पर अगर आदमी भरोसा नहीं रखेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा? आपके माध्यम से जो माँ बाप तो दहेज देते हैं उपहार के रूप में, लेकिन समाज तो उसे एक अभिशाप बना दिया है। क्यों? इसलिए ना कि हम दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। और जब तक हम ये मानसिकता को नहीं चेंज करेंगे कि भाई बेटी हो या देखा बेटा, जा रहा है कि दहेज को लेकर बहन बेटियां मौत का शिकार हो रही है। कई घर में जो है दहेज न देने के कारण ससुराल वालों के द्वारा कभी महिला को जलाकर मार दिया जाता है तो कभी जहर खिलाकर मार दिया जाता है, और ये घटना आए दिन समाचार पत्रों में आती रहती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे बीच समस्तीपुर सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रभात कुमार जी मौजूद हैं। इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दहेज को लेकर बहुत सारी महिलाएं दहेज जैसी अभिशाप का शिकार हो रही है। हम लोग 2023 में आ गए हैं, लेकिन अभी भी पढ़ी लिखी बेटियां दहेज जैसे अभिशाप का दंश झेल रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दहेज लेना और दहेज देना ये कानूनी अपराध है। इस पर कानून बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों को समझना होगा और समाज का मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे, कानून बना हुआ है फिर भी हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यह गलत बात है। समाज में हम ही लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम लोग जब तक बुद्धिजीवी आगे नहीं आएंगे, अपने समाज को एजुकेट नहीं करेंगे कि हमारे बाल बच्चियाँ दहेज के नाम पर मारी जा रही है, आए दिन हम लोग समाचार के माध्यम से देखते रहते हैं, यह बहुत ही स्थिति खराब हो रही है। सबसे पहला है कि समाज में बदलाव होने की ज़रूरत है। कानून तो बनता है, लेकिन हम लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि कानून तो बनता है, कानून को हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई केसों में देखा जाता है कि जब पीड़ित जनता कानून के पास जाती है तो कानून के द्वारा उन्हें इग्नोर किया जाता है। एक कटिहार का मामला है। कटिहार की रहने वाली प्रियंका जो दहेज पीड़ित है और अपने पति पर आरोप लगाती है कि शादी के 6 महीने बाद उसका पति उसे छोड़ देता है। ये व्यवहार न्यायालय भी जाती है, महिला थाना भी जाती है, 498 वाला केस भी करती है, कोर्ट से जो है लड़का पर वारंट भी इशू होता है, लेकिन थाना कोई पहल नहीं करता है। तो आप एक तरफा ये जो कह रहे हैं कि जनता को पालन करना चाहिए, ठीक है, कोर्ट का मानना चाहिए, सभी को पालन करना चाहिए जो भी हमारे देश का कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून का रक्षक है उसे भी तो अपने नियम कानून का पालन करना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जो अभी क्वेश्चन किए हैं वो जायज़ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी न्याय पर सबका भरोसा रखना चाहिए। कि अगर न्यायपालिका पर अगर आदमी भरोसा नहीं रखेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा? आपके माध्यम से जो बता रहे हैं कि लड़की थाना गई, कोर्ट में गई, 498A का केस की है, कोर्ट से वारंट जारी भी इश्यू हो गए, लेकिन पुलिस पहल नहीं कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि पुलिस भी अभियुक्त के मेल में आ जाता है। तो इसका निदान एक ही है कि वह पीड़ित महिला जिनका आप नाम लिए हैं प्रियंका कुमारी, उनको अपने लॉयर के माध्यम से फिर अपने कंसर्निंग कोर्ट में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि वारंट इशू होने पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए कोर्ट में जाकर बताना चाहिए और कोर्ट से फिर डायरेक्शन मिलेगा तो पुलिस फिर हलचल में आएगी। लगातार हम देखते हैं कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमारे सरकारी संस्था के साथ साथ कई गैर सरकारी भी संस्था हैं जो प्रयासरत रहती है कि समाज में जो दहेज जैसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसे खत्म किया जाए। लेकिन इतने सारे प्रयास के बावजूद भी दहेज जो हमारे समाज में अभी भी बना हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ सरकार तो कानून बनाता है, सरकार मशीनरी को रखे हुए है, लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा और समाज का मानसिकता को में बदलाव नहीं होगा तब तक ये प्रथा चलती रहेगी। हम NGO बना हुआ है समाज और सरकारी मशीनरी है, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। कि जब तक बुद्धिजीवी आदमी अपने समाज को यह नहीं बतलाएंगे कि दहेज लेना और दहेज देना कानूनी अपराध है
और इस प्रचलन को बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग तो अपनी बेटी के खुशी के लिए ही दे देते हैं ना, जिसको हम लोग गिफ्ट के रूप में कहा जाता है, जिसको आदमी कहता है दहेज दे रहे हैं। दोनों माँ बाप तो दहेज देते हैं उपहार के रूप में, लेकिन समाज तो उसे एक अभिशाप बना दिया है। क्यों? इसलिए ना कि हम दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, और जब तक हम ये मानसिकता को नहीं चेंज करेंगे कि भाई बेटी हो या बेटा वो बेचने का चीज़ नहीं है, इस मानसिकता से उभरना होगा। जब तक हम लोग बुद्धिजीवी चाहे एनजीओ सभी लोग एक कदम में कदम मिलाकर नहीं आएंगे और समाज को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक समाज नहीं जागरूक होगा। और जब तक समाज नहीं जागरूक होगा तब बहुत की बेटियां दहेज के बलि पर चढ़ती रहेगी। कि दहेज लेना और दहेज देना, यहाँ तक कि लेन देन में सहायता करना भी गैर कानूनी काम है, फिर भी लोग दहेज लेना और देना ऐसा काम क्यों करते हैं? जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा, समाज में मानसिकता, समाज के लोगों के मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, तब तक यह समस्या समाज से हटेगा नहीं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हर आदमी यह इसके बारे में सही ढंग से सोचे कि दहेज देना और दहेज लेना एक गुनाह है, और अपने आप को इसमें बदलाव भी लाना चाहिए। बुद्धिजीवी भी व्यक्ति भी को इसमें आना होगा और समाज को एजुकेट करना होगा कि ये प्रथा हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सी बच्चियां दहेज के नाम पर मारी जा रही है, किसी को हत्या किया जा रहा है, फिर भी हम लोग इससे लेसन नहीं ले पा रहे हैं कि हम इसका कौन सूत्रधार है? समाज के ही लोग ना सूत्रधार है। ये कटिहार वाला जो प्रकरण है उसमें मामला ये है कि लड़की का आरोप है कि उसका पति शादी के 6 महीने बाद जो है उसे छोड़कर चला जाता है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी एक 3 साल की बेटी भी है। तो सवाल ये उठता है कि जब पति ने छोड़ दिया तो उसकी पत्नी और बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा? देखिए, वो अपने राइट्स के लिए तो उनको मेंटेनेंस फाइल करना ही पड़ेगा। जब तक वो मेंटेनेंस नहीं फाइल करेगी तो उनको राइट्स नहीं मिलेगा, और जीवन चलाने के लिए तो पैसा की ज़रूरत होती है, तो उनको भावना में नहीं आना चाहिए, और मेरे हिसाब से उनको परिवार न्यायालय में मेंटेनेंस का केस को दायर करना चाहिए। लड़की एक तरफ भले ही आरोप लगाती है अपने पति पर कि हमें मेंटेनेंस नहीं चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ कहती है कि हमें खर्चा चाहिए बच्ची के लिए और खुद के लिए। तो कहीं ना कहीं जब तक वो मेंटेनेंस फाइल नहीं करेगी तब तक उन्हें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ समस्तीपुर सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रभात कुमार जी, और हमने जो है दहेज से संबंधित कई सारे मुद्दों पर सवाल किया, उन्होंने बेबाकी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो फिलहाल खबर में बने रहिए, और इस तरह की खबर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक